बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुरेवाला तरक्की के नए दौर का आगाज। MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह का चक नंबर 323 EB में रोड का शानदार इफ्तिताह। चक नंबर 323 EB में अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज करते हुए सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में साबिक MPA खालिद डोगर, राव ताहिर चौधरी, मोहम्मद असलम, जाहिद खान ढुडी, नदीम हैदर शाह, सेक्रेटरी मलिक खान बहादुर, बाबर सुल्तान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने महबूब रहनुमा का शानदार इस्तकबाल किया। सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने खिताब करते हुए कहा है कि बुरेवाला और गिरदनवाह की आवाम की खिदमत मेरा मिशन है। तरक्याती मंसूबों का ये सफर जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस सड़क की तमीर से गाँव की आवाम को बरसों पुरानी मुश्किलात से निजात मिलेगी। अवामी जोशो खरोश ने तकरीब को एक बड़े सियासी इज्तिमा का मंजर दे दिया। चनी गोट खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी मलिक अब्दुल करीम अवान से ग्रीन स्टार और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के इशराक से बस्ती भटिया में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का आगाज खुसूसी दुआ से किया गया। इसके बाद डॉक्टर जुनेद गडोला ने कसीर तादाद में मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फर्रुख अयाज और जिले सदर ह्यूमन राइट्स इरफान बलोच की बेहतरीन काविशों से और अहले इलाका को बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफीद किया गया। फ्री एक्सरे और TB की तशखीस के लिए जिन एक्सपर्ट की सहूलत दी गई। अहले इलाका का कहना था कि इरफान बलोच और इनकी टीम इस तरह के कैंप्स पहले भी करवाती रही है और हर आम खास इस सहूलत से मुस्तफीद होता है। कैंप के दौरान क़वायद ज़ाब्त का ख्याल रखा गया और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के वर्करान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत मुतहरिक नजर आए, जिसमें नुमाया तौर पर चौधरी आसिम सईद जताला, मलिक जुल्फ़कार चन्नड़, फरहान बलोच, हमाद लाशारी शामिल थे। इस मौके पर लोगों ने डॉक्टर जुनेद गडोला साहिब, फारूक अयाज साहिब और इरफान बलोच और इनकी टीम को दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में 26 अक्टूबर 2025 रोज इतवार को क्रिकेट का ग्रैंड फाइनल बिहाड़ी चैंपियन ट्रॉफी के अनवान से शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ। फाइनल मैच तसद्दुक 11 बिहाड़ी और सादात बादशाह लुडन के दरमियान खेला गया। मैच की विनिंग टीम तसद्दुक 11 बिहाड़ी रही। तसद्दुक 11 बिहाड़ी की जानिब से जिमी टेन्योर, जज्जी भट्ट, इनाम लाहौर, इमरान पांड्या, ओमी खान और अमजद ओट ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, जबकि मुकाबले टीम 2 सादात बादशाह लुडन की नुमाइंदगी उमैर भट्ट, जहीर कालिया, अहमद लेफ्टी, तलहा आगा, अली भट्ट और सलमान दौलताना ने की। इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर सैयद नईम हाशमी थे, जबकि इवेंट ऑनर्स में सफ्तर सहू सऊदी अरब, ताबिश हुसैन गुजर और तसद्दुक हुसैन ढुड्डी शामिल थे। मेहमान खुसूसी फाइनेंस एडवाइजर के फराइज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता मरूफ केमिस्ट और आसिफ मेडिकल स्टोर पीर मुराद के ओनर ज़ीशान अली के हमरा डॉक्टर अरशाद असलम ने इस इवेंट में शिरकत की और अपना कीमती वक्त दिया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर नईम चट्टा थे। मैच की बराह रास्त कमेंट्री मेहर आरिफ सियाल, मियां जावेद और खुर्शीद अनवर ने की। ये इवेंट जिला बिहाड़ी ओपन और 3 ऑल पाकिस्तान ओपन के इश्तराक से खुर्शीद अनवर स्टेडियम बिहाड़ी में मुनक्किद किया गया, जिसमें शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ीशान अली, ऑनर आसिफ मेडिकल स्टोर पीर मुराद बिहाड़ी, ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और बर्दाश्त को फ़रोग़ देते हैं। क्रिकेट समेत मुकामी सकाफ़ती खेल हमारी पहचान है और जिनकी तरक्की से सेहतमंद माशरा परवान चढ़ता है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक 16 साला इरफान बलोच तशद्दुद कत्ल केस के हवाले से अमीर जमात इस्लामी ज़िला भावलपुर नसरुल्लाह खान नासिर और दीगर ज़िले मुकामी ओहदेदारान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ और अमीर शहर और शरीफ अब्दुल खालिक साहिब के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तहसील अहमदपुर शर्किया में अमीर जमात इस्लामी ज़िला भावलपुर नसरुल्लाह खान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जमात इस्लामी मकतूल इरफान बलोच के फरसान की शाना बशाना खड़ी है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर फोरम पर पूरा आवाज़ बुलंद की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जमात इस्लामी इस जुल्म बर्बरियत पर किसी सूरत खामोश नहीं रहेगी। इरफान बलोच को न सिर्फ बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो एक इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज़ अमल है। उन्होंने कहा है कि हम इस दर्ज शुदा FIR को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये हकीकत के बरक्स है। मुकदमा अवसान की मुद्दत में अगवा और कत्ल के दफात के तहत दर्ज किया जाए ताकि इंसाफ का तकाजा पूरा हो सके। नसरुल्लाह खान नासिर और दीगर ज़िले ओहदेदारान ने ऐलान किया है कि जमात इस्लामी न सिर्फ कानून अखलाकी सतह पर वरसान के साथ ताउन करेगी, बल्कि सैलाब से तबाह हाल मकतूल इरफान बलोच के घर की तामीर भी जमात इस्लामी अपनी निगरानी में मुकम्मल कराएगी।
उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सिंध और मुतल्लिका इदारों को इस वाक़ये में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त और मिसाली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बेगुनाह के साथ ऐसा जुल्म ना हो। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा आबिद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज़ भाइयों को खराज तहसीन मोहब्बत, कुर्बानी और ताल्लुक़ की एक जिंदा मिसाल। चक नंबर 24 WB की मिट्टी आज भी खुशबू दे रही है। ये खुशबू इन ओवरसीज़ भाइयों की है जिन्होंने हज़ारों मील दूर रहते हुए भी अपने गाँव की खिदमत का जो जज्बा दिखाया वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जब मरकज़ी जनाज़गाह के तामीर का ख्वाब देखा गया तो बहुतों ने कहा यह मुश्किल है, मगर हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने अपने अमली इखलास और मोहब्बत से इसे मुमकिन बना दिखाया। उन्होंने न सिर्फ फंड्स में हिस्सा डाला बल्कि दिल से जुड़े रहे, हर मरहले पर रहनुमाई, दुआएं और तावन फराहम किया। इनके अपने गांव और वतन की मिट्टी से मोहब्बत वो जज्बा है जो किसी सरमाया से खरीदा नहीं जा सकता। ये इन भाइयों का खामोश मगर अजीम कारनामा है जिन्होंने अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिलों से तामीर किया। ऐसी तामीर जो सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि ईमान, इखलास और वतन से मोहब्बत से बनी है। चक नंबर 24 WB की कमेटी और अहलियाने गाँव दिल की गहराइयों से अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने साबित किया है चाहे इंसान कहीं भी हो, असल वतन दिल में बसता है। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत, बरकत और सेहत अता फरमाए। आपकी मोहब्बत, कुर्बानी और तावन हमेशा हमारी तारीख का रोशन बाब रहेगा। जिला खुशाब में महर इफ्तिखार हुसैन के छोटे भाई महर वकार हुसैन की शादी की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MPA खुशाब मलिक आसिफ भा अवान, साहबजादा काजी मोहम्मद उस्मान अवान और हमजा शकील अवान, सरदार अली अल्ताफ खान बलोच, सरदार शफकत खान बलोच ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खुशी के इस पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के अलावा इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजीद इस मौके पर महर फारूक अहमद, महर शेर अहमद, महर बशीर अहमद, महर शफकत इकबाल, महर अरशद इकबाल और महर इमाम बख्श, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खुशाब, गजाली स्कूल सिस्टम और मीडिया नुमाइंदगान के अलावा इलाके से तमाम सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान के इस्लानी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के पर कॉन्टिनेंटल होटल में के तावन से 2025 का शानदार इनेकाद किया गया। ये यादगार इवेंट मारूफ मॉडल फैशन ऑर्गेनाइजर अलीज़े नकवी निगरानी में तरतीब दिया गया, जिसने फैशन, कल्चर और तफरीह को एक मुनफरिद और दिलकश अंदाज में पेश किया। तकरीब के चीफ गेस्ट नदीम पहलवान, कोऑर्डिनेटर वज़ारत सनअत तजारत पंजाब और डॉक्टर अबू शेख UAE से तशरीफ़ लाए हुए बिजनेस पर्सन थे। मेहमानाने ख़ुसूसी ने इवेंट के कामयाब इनेकाद पर ऑर्गेनाइजर अलीज़े नकवी और मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम ना सिर्फ अलीज़े नकवी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तानी फैशन सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करते हैं बल्कि नौजवान नस्ल में तख्लीकी सोच, खुद एतमादी और कौमी वकार को भी फ़रोग़ देते हैं। इवेंट में पाकिस्तान भर के मारूफ मॉडल्स ने पुरकशिश कैटवॉक के जरिए पाकिस्तानी सकाफत और रवायती फैशन को उजागर किया। ब्यूटिशियंस ने अपनी फ़नी महारतों का मुजाहरा किया, जबकि मारूफ गुलकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से महफिल को चांद लगा दिए। तकरीब में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मैडम फौजिया तबस्सुम, हैदर सुल्तान, इमरान शेख, लाइबा बंगश, मसर राही समेत शोबेस फैशन और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कल्चर विंग की नुमाइंदगी भी की गई थी, जिसमें इफ्तिखार अली अवान, सरदार नासिर हंजरा, RK रज़ा, हुसनैन शाहिद मिर्ज़ा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। प्रोग्राम के इख्ताम पर अलीज़े नकवी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि इनकी तंजीम आइंदा भी ऐसे मेयारी फैशन सकाफती प्रोग्रामों के जरिए पाकिस्तान की मुस्बत तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने नुमाया करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं मंडी मदरसा से। हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी मदरसा के नवाही गांव इकबालपुरा में दूसरा सालाना सांसी राजपूत क्रिकेट टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पांडा 11 इकबालपुरा ने अल्फरीदिया 11 तख्त महल को हराकर फाइनल अपने नाम किया। शायकीन की बड़ी तादाद फाइनल मैच में लुत्फानंदोज हुई, जिसमें इलाकाई खिलाड़ियों के साथ साथ पंजाब भर से नामवर खिलाड़ी भी शामिल थे। ये टूर्नामेंट टॉस एनर्जी के ताबन से मुनक्किद हुआ। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। पांडा 11 इकबालपुरा के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अल्फरीदिया 11 तख्त महल को हराकर फाइनल अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी राना मुश्ताक अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। विनर टीम को 1 लाख रुपए साथ बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी और रनर अप टीम को 50,000 रुपए दिए गए। इसके साथ साथ टॉस एनर्जी की तरफ से इलाकाई मेहमानों को शील्ड भी दी गई।
लिया से महर मोहम्मद आजम क्लास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावार बढ़ाने और समो कंट्रोल सेमिनार किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के तरगीब लिया में महकमा ज़राअत तसीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अहमद सहू की हिदायत पर एहसन खान लोधी के डेरे पर अहम सेमिनार का इनेकाद किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तसीर महकमा तलहा शेख की ज़ेर सदारत होने वाले इस प्रोग्राम में किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हर इंच ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के हिकमत अमली मोहम्मद तलहा शेख ने खिताब में कहा है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने और ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के लिए जामिया प्लान तैयार किया है। महकमा की अमला किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी, बीज, खाद और आबपाशी के तरीकों के तरतीब दे रहा है। किसान कार्ड से बिलासूद कर्जे, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और गंदम की इमदादी कीमत जैसे इकदाम किसानों के लिए बड़ा रिलीफ है। धान की बाकियात को ना जलाओ सुपर सीडर्स की सब्सिडी सीनियर ज़राअत ऑफिसर शाइस्ता कसर ने खबरदार किया कि धान की कटाई के बाद फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं जो मिट्टी की ज़रखेज़ी को नुकसान पहुंचाती है। वज़ीर आला के स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर्स 60% सब्सिडी पर दिए गए ताकि बाकियात को मशीनरी से कारआमद बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में किसान अफसरान और मीडिया शरीक थे। तहरीक-ए-इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के कायद और जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के सदर कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान, मकरान के अजला और इस आसपास जिलों गवादर, जीवानी, रंदा, दोबस्त, पंजा, तुरबत, तंप, मंद, पंजगोर से आने वाले पेट्रोल, डीजल और दीगर ऑयल लाने वाले पैसेंजर बस मालकान और कोस्ट चेक पोस्ट एहलकारों ने अपने ज़ाती मफादात और जाम के लिए मुसाफिरों को परेशान और बदहाल कर रहा है। कॉमरेड सलीम बलोच का कहना है कि बकौल बस मालकान के सरकारी लोग फी बस डीजल, पेट्रोल, दीगर ऑयल लाने पर 1 लाख रुपया नकद और हर चेक पोस्ट पर 70 लीटर पेट्रोल लिया जा रहा है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि तहरीक-ए-इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के मीडिया सेल इंचार्ज मोहम्मद हुसैन बलोच, औरंगी टाउन के मशहूर मारूफ समाजी रहनुमा और खैराबाद अलमन ऑर्गेनाइजेशन के रूह-ए-रवा मोहतरम आदम खान बलोच और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर से अपील की है कि वो खुद बलूचिस्तान, बिलखुसूस मकरान, बिलअमूम बलूचिस्तान के मगरबी अजला से आने वाले मुसाफिर बसों में पैसेंजर्स को सरकारी एहलकारों और कोस्ट गार्ड के ज़ालिमाना इक़दाम और 5-6 घंटे बिलावजह चेकिंग के नाम पर खुलेआम मैदान में गर्मी तपश धूप में मुसाफिरों को इस अजाब से बचाए। गुज़िश्ता दिनों मरीज को कराची लाते हुए इसी कोस्ट गार्ड के 5 घंटे रोकने पर बीमार वफात पा गई, जो जुल्म के इंतहा है। ठीक है यार, बारे माहौल है भैया, हम आसिम मुनीर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है। किस नौयत का जुल्म? ये पैसेंजर बसों में ख्वार जलील हैं। ये बस वाले अपना मनमानी कर रहे हैं, डीजल ले आते हैं, पैसेंजर जलील ख्वार हो रहे हैं। हाँ मामा, आपका क्या तासुरात है? हम लोग क्या बोले, हुकूमत हमारा नायल बना हुए हैं, जो हम लोग फंसे हुए यहाँ पर 2-3 दिन से गाड़ियाँ खड़े हुए यहाँ पर। डीजल माफिया सरगर्म है, कोस्ट गार्ड उनके सरपरस्ती कर रहे हैं। बेचारे मजदूर तबके के लोग ख्वार है, बाकी पैसेंजर है, आम लोग जो बीमार है वो लोग भी ख्वार है रोडों पर। ना यहाँ कोई खाना मिलता है, ना पानी मिलता है। जंगल में हम लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस। आप कब पहुँचे हो यहाँ पे? कम से कम 4 घंटा हो रहे हैं हम यहाँ पर पहुँचे हुए। अभी तक हमारी गाड़ियाँ लाइन पे खड़े हुए। तो ये आपने जो ऑफिस इंचार्ज है कोस्ट गार्ड का, उससे बात की, उसने क्या कहा? इस इंचार्ज से हम लोगों ने बात की, उसने कहा चलो आपकी गाड़ी अगर हम लोग छोड़ देंगे तो पीछे 14 गाड़ियाँ और भी खड़े हुए, तो उनका क्या करें। तमाम गाड़ियों में पैसेंजर बैठे हुए। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है, जो पैसेंजर जो है ना इन गाड़ियों में नहीं लाया करो, डीजल वाले में। क्या करें, मजबूरी है। अभी 5000 रुपया किराया गरीब लोग दे नहीं सकते। बात है 1000 रुपया, 1200-1500 में लोग डीजल वाले गाड़ियों में चढ़ के आ रहे हैं। तो ये बगैर डीजल के तो कोई गाड़ी भी नहीं आती है ना वहाँ से। तो क्या करें हम लोग। हर गाड़ी हर महकमे में यही हिसाब किताब चल रहा है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं डीसी ग्वादर को? हम डीसी ग्वादर को ये देना चाहते हैं, कम जल्द से जल्द ये मसला जो है ना एक दिन या 2 दिन में हम डीसी ग्वादर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि डीजल माफिया पे लगाम दिया जाए और बस वालों को भी लगाम दिया जाए। सवारियों को रोड पे जलील व ख्वार नहीं किया जाए। इसमें डीसी और ग्वादर इंतज़ामिया पूरा शामिल है।
और यहाँ पे नया शोशा छोड़ा हुआ है कोस्ट गार्ड ने, कितना हज़ार डीजल दो? 1000। मामा आपके तासुरात क्या है इस बारे में? बस यही है हमारा तासुरात, क्या करे भाई, हमारा जो है हुक्मरान बेवफे यहाँ जो है ना डीजल माफिया सरगर्म है, जो हम लोग क्या आवाम जलीलो ख्वार है। आवाम जलीलो ख्वार है पहाड़ों में हम लोग। ये लेने देखो गाड़ियों का कतारें लगे हुए यहाँ पर दोनों तरफ, कोई पूछने वाला नहीं है कोई। कामरेड सलीम बलोच ने बलूचिस्तान की हदूद में मुसाफिरों के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत की। पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए मुंतकी और मदलल मुतालबात जायज़ है, लेकिन अफगान तालिबान और वफ्द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के तीसरे दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए का कहना है कि मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबिल इंतजामिया से रब्ता करके इन्हें के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ा है। ये कहना बजा होगा कि इन्हें काबिल से कंट्रोल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। मेज़बान मालिक ने भी अफगान वफ्द को यही बात समझाई है, ताहम काबिल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुर पैदा हो रहा है। यूँ लगता है कि काबिल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द का मौक़िफ़ बदस्तूर, मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागज़ीर है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से। गुज़िश्ता रात 26 अक्टूबर 2025 को खैरपुर टामेवाली में साबिका सदर अंजुमन ताजरान हाफिज सुबहान मोटर एंड सोलर के ओनर हाफिज सुबहान के बेटे राव मोहम्मद अंसर सुबहान की दावत वलीमा पर अहमद सिटी हाउसिंग स्कीम में शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट और सदर मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर हाफिज राव खुरम सलीम और मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और सूबाई वज़ीर आबपाशी मियाँ मोहम्मद काजिम अली पीरज़ादा साहिब और दोस्तों अहबाब के हमरा खुसूसी शिरकत की। खान साहिब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त की इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें नवाई खबरें।